जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी अभी आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की जारी कर दिया गया है और इसका जो रियल डाटा है वह भी हमारे पास आने लगा है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे जिस डाटा के विषय में बात करने वाला हूं वह रैंक मित्रा का डाटा है, जिसमें 37,544 बच्चों ने भाग लिया है। इस डाटा के आधार पर हमको यह पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है, इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। क्या इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपको 20 या 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं, और उसके साथ साथ आपका कट ऑफ कितना रहेगा। क्योंकि आप सबको पता होगा, जब आपका आंसर की नहीं आया था उससे पहले बहुत सारे स्थान पे आपने देखा होगा कि बताया जा रहा था कि इस बार आपका जो कट ऑफ है वो 80 प्लस जाएगा। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि 90 जाएगा, बहुत सारे लोग बता रहे थे 95 जाएगा, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग यह भी बता रहे थे कि आपका कट ऑफ 100 या 100 से अधिक जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल है कट ऑफ को लेकर के, वो सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप जानना चाहते हैं आपका स्कोर और उसके साथ साथ आप जानना चाहते हैं कि इस स्कोर के साथ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप स्कोर कैसे बता सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप लिखिएगा यूआर, आपका एग्जाम किस दिन और किस शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। मान लीजिए आपका एग्जाम 12 मार्च में दोपहर में कंडक्ट हुआ था, तो आप लिखिएगा, और दोपहर में लिखने के बाद आप बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। अगर आप इतना बता देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर के साथ इस दिन अगर आपका एग्जाम हुआ है तो इस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं डाटा के विषय में। देखिए, यह जो डाटा है यह रैंक मित्रा का डाटा है, जिसमें अभी तक 37,544 बच्चों ने भाग लिया है। इस डाटा से हमको यह पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है उसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, कौन सा इजी शिफ्ट है। सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं। तो आपका जो 2 मार्च को दोपहर में एग्जाम हुआ था वो अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है रैंक मित्रा के द्वारा। यह डाटा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, यह डाटा रैंक मित्रा के द्वारा बनाया गया है। तो आपका जो अभी तक 36 शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट जो माना गया है वो आपका 2 मार्च का दोपहर का शिफ्ट माना गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 55 बन रहा है। वहीं जो सबसे इजी शिफ्ट माना गया है वो सबसे इजी शिफ्ट आपका 3 मार्च का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 67.17 बन रहा है। यह आपका सबसे इजी शिफ्ट है, दोनों याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड हार्ड के विषय में। देखिए, आपका जो सबसे हार्ड है वो आपका कौन सा शिफ्ट है, वो आपका 2 मार्च का है। लेकिन जो सेकंड नंबर पे है, जो सेकंड नंबर पे सबसे हार्ड है रैंक मित्रा के द्वारा, वो कौन सा है, तो वह 12 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 57 बन रहा है। वहीं तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो 12 मार्च का ही दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 बन रहा है। चौथे नंबर पे आपका 2 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 बन रहा है। पांचवें नंबर पे आपका 17 मार्च का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59 बन रहा है। और पांचवें नंबर पे आपका 4 मार्च का शिफ्ट आता है इवनिंग का, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 59 बन रहा है। ये आपके 6 सबसे हार्ड शिफ्ट हैं। अब बात करते हैं सबसे इजी शिफ्ट के विषय में कि आपका जो एग्जाम 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है इसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है और कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, हम इसके बाद बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपका जो 36 शिफ्ट में एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें सबसे इजी शिफ्ट आपका 3 मार्च का है, वो भी आपका इवनिंग का शिफ्ट। सेकंड नंबर पे आपका आता है 3 मार्च का ही, वो भी मॉर्निंग का शिफ्ट। ये आपका सेकंड नंबर पे सबसे इजी शिफ्ट है। थर्ड नंबर पे आपका 5 मार्च का आता है मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 66 है। चौथे नंबर पे आपका 12 मार्च का आता है इवनिंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 है। और 5वें नंबर पे आपका 11 मार्च का आता है मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें आपका एवरेज स्कोर 63 है। ये मैंने आपको बताया। अभी तक जो आपका 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी
शिफ्ट कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अभी सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा जो आपके रास्ते का जो पत्थर है वह आपका है नॉर्मलाइजेशन। क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बहुत अड़बड़ तरीके से होता है, बहुत गड़बड़ तरीके से होता है। किसी किसी को यह देखने के लिए मिलता है 20 नंबर का फायदा, किसी किसी को यह देखने के लिए मिलता है 22 नंबर का फायदा, किसी किसी को 5 नंबर का फायदा, किसी किसी को 10 नंबर का फायदा, किसी किसी को कितने नंबर का, 15 नंबर का फायदा। जब ऐसे नॉर्मलाइजेशन होता है तो जिसका कम स्कोर भी रहता है, अगर मान लीजिए किसी का कम स्कोर है, किसी का आपका जो स्कोर है वो आपका 60 बन रहा है, किसी का स्कोर 60 बन रहा है, उसको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाता है तो उसका स्कोर 75 हो जाता है। तो इसी तरह से होता है। अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, अगर आपका एग्जाम कठिन शिफ्ट में हुआ है, आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बचा है। अभी तक मैंने आपको जो हार्ड शिफ्ट बताया, यदि आपका एग्जाम इसमें है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको निश्चिंत रहना है। अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है तो आपको आराम से 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको 15 नंबर या फिर 18 नंबर या फिर 10 नंबर या फिर 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अगर आपके स्कोर थोड़ा सा कम है तब भी आप निश्चिंत हो जाएं। अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। आप यहां तक बात समझे होंगे। अब मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है। मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो 3 दिन कंडक्ट हुआ, 11, 12, 13, 3 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फर्स्ट दिन वाले बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है? 100। सेकंड दिन वाले बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है 90। थर्ड दिन वाले बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है 95। तो ऐसा मान लिया जाता है कि जिसका एवरेज स्कोर अधिक बन रहा है उसका एग्जाम आपका क्या था? इजी था। जिसका एवरेज स्कोर कम बन रहा है उसका एग्जाम हार्ड था। अब इसी को समान किया जाता है। समान करने के लिए मान लिया जाता है कि जो 100 नंबर वाले बच्चे हैं उसको एक मान लिया जाता है माध्यम। इसी में मान लीजिए 100 नंबर वाला है तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड होगा। जो 90 वाला बच्चा है उसमें 10 नंबर ऐड किया जाएगा, इसको 100 के बराबर लाया जाएगा। जो 95 वाला बच्चा है इसमें 5 नंबर ऐड किया जाएगा, इसको भी 100 के बराबर लाया जाएगा। अगर हम देखें तो अभी तीनों बच्चे 100 के बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे जो 10 नंबर या 5 नंबर का इजाफा हुआ यही आपका है नॉर्मलाइजेशन मार्क, और इसी हिसाब से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है, आप का स्कोर थोड़ा सा कम भी है, तब भी आप निश्चिंत हो जाएं, आपको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। बाकी हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, आप इस डाटा के हिसाब से अभी के जो डाटा आया है आप इस पे देख सकते हैं। अब सवाल आएगा आपके मन में कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। आपने तो बता दिया कि हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, लेकिन कट ऑफ नहीं बताया। आप कट ऑफ भी बताइए कि मेरे एग्जाम का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ लिखा हुआ है। कट ऑफ मैंने क्या बताया है कि यूआर के लिए जो कट ऑफ रह सकता है, जो आपका सेफ स्कोर रह सकता है, वो 80 से 85 के आसपास हो सकता है। यदि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर 80 या 85 के आसपास है, आप यूआर कैंडिडेट हैं, तो आप 100% सेफ हैं। आपको अब अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने जो सबसे बड़ी दीवार है, आपकी सफलता के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो आपका फिजिकल ही है। क्योंकि इतना हार्ड फिजिकल है, इस फिजिकल में जो बच्चा फिजिकल को पास करेगा उसकी संभावना पूरी रहेगी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बस वो आपका फिजिकल में पास हो जाए। वहीं यदि आप यूआर हैं, यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर के 80 के आसपास रह सकता है। ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 77 से लेकर के 82 के आसपास। एससी के लिए जो आपका कट ऑफ है 70 से लेकर के 74 के आसपास। एसटी के लिए जो आपका कट ऑफ है 62 से लेकर के 68 के आसपास। मैं आपको कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपका इतना स्कोर है या इससे 2-4 नंबर कम है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। क्यों करें? क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो इतना हार्ड फिजिकल है, इतना कठिन फिजिकल है, इसकी तैयारी आप एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में नहीं कर सकते। यह इसके तैयारी के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने, कम से कम 2.5 से 3 महीने देना होगा, तभी आप इतने हार्ड फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको अभी से एक बात बता दूं कि जो बच्चा फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होता है और वह फिजिकल भी पास
कर लेता है तो उसकी संभावना अधिक हो जाएगी कि उसको जॉब मिल जाए, क्योंकि इतना जब हार्ड फिजिकल है तो इसमें कम बच्चे ही पास होंगे। आपने देखा होगा कि जो 1600 मीटर की रनिंग होती है, जब उसको 6 मिनट में करना होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको 6 मिनट में नहीं करना है, 5 मिनट 45 सेकंड में ही आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, जो कि बहुत ही हार्ड रनिंग मानी जाएगी। यदि आप इसको पास करेंगे तो आपके सामने एक और दिक्कत आएगी, एक और मुसीबत आएगी, वो आपका लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप ही 1, 2 या 3 या 10 फीट नहीं है, सीधे 14 फीट लॉन्ग जंप है, 4 फीट का आपका हाई जंप है। इन सब की जो प्रैक्टिस है या इसकी तैयारी आप एक दिन में या फिर एक महीने में नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे जब आपका आंसर की आएगा, जब मेरा अच्छा स्कोर होगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। लेकिन अगर आपका फिजिकल जल्दी हो जाता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे इस फिजिकल में फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आपका स्कोर इस समय कितना भी है, यदि मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ के समान है तो आप जरूर से जरूर फिजिकल की तैयारी करें। इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि जो बच्चा इसमें फिजिकल में पास होगा उसकी प्रबल संभावना है कि वो आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए फाइनल, क्योंकि इसमें फिजिकल में पास करना अधिक समस्या है। एग्जाम तो आपका कठिन था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है आपका फिजिकल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक बात को समझे होंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपका स्कोर ये या फिर इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी बिना कुछ सोचे कर सकते हैं।